तो आईआईएफएल फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ आईआईएफएल फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईआईएफएल फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 986.28 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1041.36 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1176.03 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में आईआईएफएल फाइनेंस ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 773.82 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 748.49 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 876.09 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 21.54%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 28.12% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 25.5% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही अनफॉर्चुनेटली बहुत केसेस में नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 159.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 220.47 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 226.32 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.19 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.81 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.97 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में आईआईएफएल फाइनेंस ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे आईआईएफएल फाइनेंस ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो आईआईएफएल फाइनेंस के इन्वेस्टर्स को 4 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट फॉर दिस डिविडेंड इज 7th of Feb 2023। मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 6th को एंड अगर आप लोगों को ये 4 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट भी 6th को ही है क्योंकि अभी सेटलमेंट पीरियड T+1 हो चुका है। बाकी मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके आप लोग स्टॉक को बाई करो। बाकी अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान चल रहा है एंड अगर आप लोग को ये 4 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो आप लोग 6 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लेना, आप लोगों को ये 4 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ इसके लालच में आके स्टॉक को बाई तो बिल्कुल भी मत करना। बाकी अगर पेमेंट डेट के बारे में बात करें तो जो लोग भी इस स्टॉक को 6 या तो फिर उससे पहले बाई करेगा उन लोगों के बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा बिफोर 28th of Feb 2023। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।